Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, welcome you to my class. We were doing our first unit of employability skill, which is communication skills, and we have discussed about what is verbal communication, what is non-verbal communication. Our today's topic is writing skills, parts of speech. Which skills are required for writing? Yeah, what are the parts of speech? What is sentence structure? So today's topic is very important if you want to improve your English, and as well as it is very important for IT. So let's start it. जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. हम सेंटेंसेस का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ. जो हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को क्लियरली समझ आए, इसलिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. सेंटेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेंटेंस क्लियरली बोलते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, तो आप ईजिली किसी को भी अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो. लेकिन अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आपकी बात को मिसअंडरस्टूड भी किया जा सकता है. आप कहना कुछ चाहते हो लेकिन जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म किया है उसकी वजह से क्या होगा, आप कहना कुछ चाह रहे हो लेकिन सामने वाले को कुछ और समझ आएगा. इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को समझाते हो तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता हो, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज़ टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंप्लीट सेंस दे रहा है. जैसे कुछ होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस तो नहीं देते लेकिन फिर भी मीनिंगफुल होते हैं, उन्हें फ्रेजेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज़, राजू जाता है. सेंटेंस, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो आपने नोटिस किया होगा हमेशा उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. और जब एंड करते हैं सेंटेंस को तो हमेशा या तो क्वेश्चन मार्क लगता है या फुल स्टॉप लगता है या एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है. इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने कल इसे कंप्लीट कर लिया था. तो ये कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप. नेक्स्ट है, दैट्स गुड, वाह ये तो बहुत अच्छा है. जब हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, तब हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ किया गया है. नेक्स्ट आता है यूजिंग कैपिटल्स. हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. लेकिन एक सेंटेंस के अंदर फर्स्ट वर्ड के अलावा कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना चाहिए या फिर करते हैं, वो आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए एक इजी वर्ड दिया गया है ताकि आप इजीली याद रख सको कि कैसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. वर्ड इज मीन्स, MINTS. मिंट इज ए वर्ड कलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स जिसमें हर एक लेटर है वो आपको ईजिली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद कर सको. हर एक लेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग है. उसी को समझाने के लिए एक टेबल दी गई है. जैसे फर्स्ट वन इज, हर एक अल्फ़ाबेट क्या क्या शो कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है. उसके बाद रूल क्या याद रख सकते हो उससे, और उसका एग्जाम्पल दिया गया है. फर्स्ट वन इज M स्टैंड्स फॉर मंथ्स. जैसे अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी अगर मंथ कोई भी है, जनवरी, फरवरी, कोई भी मंथ अगर आप यूज़ करते हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज इन जून. तो जो जून है वैसे तो लास्ट में आ रहा है लेकिन एक मंथ नेम है इसलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा. नेक्स्ट लेटर इज आई. अगर आई कहीं पे भी यूज़ करते हैं या फिर कोई सेंटेंस है
वो आई के साथ शुरू होगा तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा आई को. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे. नेक्स्ट लेटर इज एन. एन स्टैंड्स फॉर नेम्स. अगर कोई भी नेम हमें लिखना है सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के अंदर, जैसे नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ डेज, हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर आएंगे. उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान. जैसे अगर आप नोटिस करोगे इस एग्जाम्पल के बीच में, इस एग्जाम्पल के अंदर सेंटेंस में क्या जो 4 वर्ड ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है. जैसे फर्स्ट वन इज दिस. दिस का टी कैपिटल किस लिए है? क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है और सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमेशा उसका लेटर कैपिटल आता है. नेक्स्ट इज ट्यूसडे. नेम ऑफ मंथ्स और नेम ऑफ वीक्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, इसलिए इसका टी, ट्यूसडे का टी कैपिटल है. विद्या, कोई भी नेम है, किसी पर्सन नेम है, प्लेस नेम है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है, इसलिए विद्या का वी कैपिटल है. उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान. एक प्लेस नेम है इसलिए आर के साथ शुरू हो रहा है. नेक्स्ट लेटर इज टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स. अगर किसी पर्सन को हमें कोई टाइटल देना है तो भी हम उसका उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वॉक टुगेदर. तो जो डी आर है वो डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया है, तो इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर आ जाएगा कैपिटल आएगा. नेक्स्ट लेटर इज एस. एस स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ सेंटेंसेस. जैसे वही फर्स्ट रूल है कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है. फॉर एग्जाम्पल, द रैट रैन आउट ऑफ द हाउस. ये थे इजिली मीन्स को यूज़ करके. अगर मीन्स वर्ड को आप यूज़ कर लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म कर सकते हो और याद रख सकते हो कि एक सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड या लेटर्स हैं जो आपको कैपिटल लिखने हैं. नेक्स्ट इज पंचुएशंस. पंचुएशन आपको कहाँ कहाँ यूज़ करनी चाहिए, पंचुएशन होती क्या है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. पंचुएशन होते क्या है? इज ए सेट ऑफ मार्क्स. जैसे फुल स्टॉप है, कोमा है, जो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस के पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए और उनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे अपर केस लेटर्स हैं. पंचुएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है और इसके कुछ रूल्स हैं. कुछ कॉमन पंचुएशन दिए गए हैं, उनके यूजेस दिए गए हैं, टेबल की फॉर्म में उन्हें समझाया गया है. सबसे पहले जो पंचुएशन है ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है फुल स्टॉप. कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. या फिर एब्रीविएशन है, कोई एब्रीविएशन लिख रहे हैं, शॉर्ट में कुछ हम लिख रहे हैं, तो भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सेंटेंस. सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो सेंटेंस के बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. दिस इज अनदर सेंटेंस. तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस हो गया तो लास्ट में फुल स्टॉप. संजय इज ए डॉक्टर. कंप्लीट हो गया सेंटेंस तो लास्ट में फुल स्टॉप. सॉरी. हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय. तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फिर से फुल स्टॉप. नेक्स्ट आता है कोमा. कोमा हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हमें सेंटेंस के अंदर कोई पॉज देना हो या फिर मोर देन 2 आइटम्स हैं, उनके लिए भी हम कोमा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द वेटर गेव मी ए मेन्यू आई ऑर्डर फूड. या फिर आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. जब भी 2 से ज़्यादा आइटम्स होते हैं या फिर कुछ आइटम है उन्हें सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क. जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमेशा एंड में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ऑफ द वर्ड यूज़ होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने के लिए. जैसे आप सरप्राइज हो, शॉक हो या फिर गुस्से में हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, यू आर लेट. नेक्स्ट इज एपिस्ट्रोफी. एपिस्ट्रोफी का यूज़ हम क्यों करते हैं?
जब कोई भी चीज़ है अगर किसी से बिलोंग करती है, किसी न किसी पर्सन से अगर रिलेटेड है, वो हमें शो करनी है, तो हम एपिस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज दिव्याज पेन, ये वो दिव्या का पेन है। आर दिस अब्दुल्स बुक्स, क्या ये अब्दुल की बुक्स हैं। इसके अलावा हम कई बार क्या करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस लिखने की बजाय एपिस्ट्रोफी का यूज़ कर लेते हैं। इनफॉर्मल स्पीच के अंदर कुछ वर्ड्स की जगह हम एपिस्ट्रोफी का यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस गो की बजाय हम लेट्स गो लिख देते हैं। जैसे लेट अस गो, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, लेट्स गो। नेक्स्ट इज ही इजंट हेयर, इसकी बजाय अगर हम ये लिखें ही इज़ नॉट हेयर तो ये बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल स्पीच बोल रहे हैं, इनफॉर्मल स्पीच के एक टाइम पे हम कंप्लीट ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं ही इजंट हेयर। नेक्स्ट आता है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक स्पीच है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है, सभी अपने मीनिंग में अलग अलग होते हैं। कुछ ना कुछ मीनिंग होता है इनका, जो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन्हें समझाने के लिए एक टेबल भी दी गई है। सबसे पहले जैसे आता है नाउन। नाउन क्या होते हैं, नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम, वो सभी नाउन के अंदर आ जाते हैं। जैसे पिक्चर के अंदर शो किया गया है, नेम, एनिमल, प्लेस और थिंग, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, नाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आई है, यू है, ही और शी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या करता है, वर्ब दिखाता है कोई भी एक्शन जो चल रहा है या हो रहा है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, फॉल और टीच। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पिक्चर में शो की गई हैं एडजेक्टिव्स, सॉल्टी, सोर, स्वीट, स्पाइसी। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या उससे पहले एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट स्लोली, साइन लाउडली, एज ए पिक्चर शो भी किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लगता है और उसे वर्ड सेंटेंस के अंदर अलग तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम करता है, कोई भी दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो इमोशंस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप अच्छे से यूज़ करते हो, आप सेंटेंस को करेक्टली फॉर्म कर पाओगे। अलग अलग वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है इन सभी को। इनके लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ताकि आप इन्हें क्लियरली समझ सको। टेबल दी गई है। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि किसी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, कोई थिंग है या फिर कोई आइडिया, इन सभी को नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट ए लेटर, बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जो दूसरे वर्ड्स हैं वो भी जो नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, डॉग है, टेबल है, इंडिया है, संजय, ये सभी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट ए लेटर, एक सेंटेंस हमने लिखा रीमा रोट ए लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस बजाय ये लिखने की रीमा इज टायर्ड, हम लिख सकते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, सी इज टायर्ड। सी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन रीमा, इट इज़ ए प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट क्या था, रीमा, रीमा की जगह नेक्स्ट सेंटेंस में क्या यूज़ किया गया है, तो शी।
शी क्या हो गया, प्रोनाउन। इसके अलावा प्रोनाउन के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आई, दे, ही और यू। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट ए लॉन्ग लेटर। तो जो लॉन्ग है वो एक एडजेक्टिव है जो लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है। लेटर कैसा है, लॉन्ग, लंबा। इसके अलावा दूसरे वर्ड्स क्या हो सकते हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल, स्मॉल है, ब्लू है, शार्प है, लाउड है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी काम का होना या हो रहा है, कोई काम चल रहा है, उसे शो करने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट ए लेटर। तो रोट क्या है, एक वर्ब है। ये दिखा रहा है कि रीमा क्या काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, रन, ईट, थिंक, सिट। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर दूसरे एडवर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे रीमा क्विकली रोट ए लेटर। रीमा ने जल्दी से लेटर लिख दिया। क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है जो क्या बता रहा है कि रीमा ने जो काम है लिखने का, वो एक्शन वो कर रही है। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एडवर्ब के, ईजली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर। अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। जैसे वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट ए फेमस एक्टर। तो जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, रीमा है, स्टूडियो और एक्टर, ये तीनों वर्ड क्या है, नाउन। फेमस है वो इसमें एडजेक्टिव है जो कि नाउन है, एक्टर है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। जो वेंट और मेट है वो वर्ब है क्योंकि वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। उसके अलावा जो बाकी के वर्ड्स बच गए हैं जैसे वाओ, टू, दा और एंड, उन वर्ड्स को क्या कहा जाएगा, वो किस लिए यूज़ किए गए हैं, इन वर्ड्स को सपोर्टिंग वर्ड्स कहा जाता है जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ज्वाइन किए जाते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को सेंटेंस के अंदर ऐड कर सके। चलो अब इन्हीं सपोर्टिंग वर्ड्स के बारे में जानते हैं। इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले सपोर्टिंग वर्ड्स के अंदर आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, ए, एन और द। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, अगर दो अलग अलग सेंटेंस हैं उनको जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं कंजक्शन। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐड करती है। नेक्स्ट होती है इंटरजेक्शंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है हमारे इमोशंस को शो करने के लिए। अब उन्हीं सबको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, एन और द। ए कहाँ पे यूज़ होता है, नाउन के पहले लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है ए, जैसे ए बुक। एन कहाँ पे यूज़ होता है, एन जैसे 5 वाउल होते हैं, अगर वाउल की साउंड आ रही है तो एन का यूज़ किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। दा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे द सन। नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड्स को, अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो जो एंड है वो क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर कोई रिलेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यूजुअली यूज़ किए जाते हैं
आंसर देने के लिए क्वेश्चंस का, जैसे वेयर, व्हेन एंड हाउ। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमन प्रपोजिशन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं ऑन, एट, अंडर एंड इन। जैसे फॉर एग्जांपल द कैट इज़ ऑन द रूफ, द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द रोड, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, आई लिव इन दिल्ली। तो ये जो थे कुछ पार्ट्स ऑफ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उन्हें शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। इनके साथ एक्सक्लेमेशन का मार्क सिंबल लगता है, जैसे वाओ, ओ नो, थैंक्स या हेल्प। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम क्लासरूम में करेंगे, रोल प्ले बेस है ये। हम एक्सप्लेन करते हैं हमारी असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स। जो क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू बेस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। जैसे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये हम पढ़ चुके हैं सेंटेंस क्या होता है, और एग्जैक्ट वही लाइन दी गई है, वो आपको चूज़ करनी है कौन सी लाइन है। जैसे ए ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म ए कंप्लीट पैराग्राफ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, ए सेट ऑफ रूल दैट वी मस्ट फॉलो टू राइट करेक्टली, a set of words that contains all the basic punctuation marks। तो यहाँ पे what is sentence, sentence क्या होता है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट इज which of these sentences use upper case letters correctly। इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे अपर केस लेटर्स का यूज बिल्कुल करेक्टली किया गया है। जैसे आई एम हंग्री, यहाँ पे आई कैपिटल किया गया है और हंग्री का एच कैपिटल किया गया है, तो ये सही है क्या, ये आपको देखना है। नेक्स्ट इज दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग। तो दिव्या का डी तो कैपिटल है, लेकिन सुनील एक नेम है, लेकिन यहाँ पे एस तो कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट इज द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, फुल का एफ कैपिटल किया हुआ है। सी लिव्स इन दिल्ली, सी का एस कैपिटल है और डी का डी कैपिटल है, तो आपको चूज करना है अपर केस लेटर्स का कहाँ पे यूज बिल्कुल करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर पंचुएटेड करेक्टली। कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे पंचुएशन का सही इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस हैं। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन पुट किया गया है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है सेंटेंस में, फुल स्टॉप लगाया गया है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया। आई हैव ए पेन, ए नोटबुक एंड ए पेंसिल, मोर देन 3 वर्ड्स हो गए लेकिन कोमा कहीं पे यूज़ नहीं किया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, दिस इज़ अब्दुल्स हाउस। अब इनमें से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन मैंने आपके लिए कम कर दिए हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इन दीज सेंटेंसेस। जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको उन सभी सेंटेंसेस में बताना है कि नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, एडजेक्टिव कौन से हैं, वर्ब कौन सी है और एडवर्ब कौन सी है। जैसे संजय प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो संजय क्या है, नाउन है। उसके बाद इस सेंटेंस के अंदर आपको देखना है प्रोनाउन कहाँ पे है, एडजेक्टिव कौन सी है, वर्ब कौन सी है और एडवर्ब कौन सी है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर दिव्या gave him new books, I opened the red box carefully। नेक्स्ट इज करेक्ट नाउन और वर्ब का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिलअप करने हैं। सामने पिक्चर्स भी दी गई हैं ताकि आप इजीली समझ सको। जैसे द है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इज है, उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। तो जैसे पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको कि एक लड़का है वो दौड़ रहा है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, द बॉय इज रनिंग। उसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वो आपको कंप्लीट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो और पिक्चर्स को देख के आप इजीली ये फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
यहाँ पे क्या करना है, आपको कंजक्शन और प्रीपोजिशंस है वो चूज़ करनी है। रिमेंबर, कंजक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, और प्रीपोजिशन क्या होती है, आंसर ढूंढने के लिए यूज़ की जाती है। आंसर किन का, वेयर, व्हेन एंड हाउ का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिस्ट दी गई है, अंडर, एंड, एन, इन, एट, और अप। इनमें से आपको चूज़ करना है कि कंजक्शन कौन सी है और प्रीपोजिशंस कौन सी हैं, वो आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट इस सेशन से हमने क्या क्या सीखा कि कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन रूल्स क्या होते हैं जो राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं स्पीच के, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया हमने, उनका क्या क्या यूजेस है। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशंस है, इंटरजेक्शंस है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।